लॉकडाउन के बाद सारे काम ऑनलाइन होने लगे। चाहे आप कुछ भी काम करेंगे, सारे काम ऑनलाइन होंगे। पहले पेटीएम किसी के पास नहीं होता था, आज जिसके पास पेटीएम है नहीं है उसके पास बिजनेस नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी इतनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रूफली बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 50 साल का काम 5 साल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपनी, कोई भी कंपनी है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद कस्टमर। डायरेक्ट कंपनी से जो प्रोडक्ट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कस्टमर के पास आएगा। लेकिन हम आपका रिटेल में फंस जाते हैं। रिटेल में अगर कोई भी सामान या शैम्पू लेंगे तो सारा कमीशन, ऐड का वगैरह का सारा कमीशन सारे आपस में बट के आता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, मैनेजर सभी में बट के जाता है। तो फॉरएवर हमें डायरेक्ट पैसा देती है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट हमें इनकम देती है, जो कि अगर हम किसी प्रकार से अगर चेक करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बुरा क्यों बोला जाता है। कुछ समय पहले ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का चोला पहन के अपने भागने की डेट पहले ही डिसाइड कर ली। तो उन लोगों ने हमारे देश में बहुत सारे फ्रॉड किए। इस चीज़ को सोच के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फ्रॉड मानते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक जोड़ने का बिजनेस है, किसी को तोड़ने का नहीं, एक जोड़ने का बिजनेस है। यहाँ से लोग जोड़कर आपस में आप लाइफ में जल्दी टीम के साथ काम करके जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ कंपनियां होती हैं जो वहाँ वर्कर काम करते हैं, उनके फ्रेंडली नहीं होती हैं। जो कंपनी फ्रेंडली होती हैं, जो कंपनी को ज़्यादातर पैसा आता है, उनको कंपनी फ्रेंडली बोलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपलाइन फ्रेंडली होती हैं, जहाँ पे केवल अपलाइन काम करेंगे, अपलाइन को ज़्यादातर पैसा आएगा। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, जैसे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है हमें, और हम उसमें काम कर रहे हैं, तो हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आप अगर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा इनकम जनरेट करने का मौका देगा। तो आपको क्या देखना चाहिए किसी कंपनी का चुनाव करने के लिए? आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कंपनी को चेक करना चाहिए कि ये कंपनी, जिस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रजिस्टर है क्या नहीं। उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई इसके नाम पे फ्रॉड केस रजिस्टर तो नहीं है। और उसके बाद जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे वैल्यूएबल होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमेबल होने चाहिए, तो ही हम उस चीज़ में ग्रोथ कर सकते हैं। कहीं वो हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो टीवी तो नहीं है। ऐसे करके हम कंपनी को चेक कर सकते हैं। और जो फॉरएवर हमें ये बोनसेस देती है, परसेंटेज देती है, वो बीआरपी बढ़े हुए प्राइस पे हमको परसेंटेज देती थी। जैसे कि हम 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट आपको कोई यूज करता है तो उसमें 14 रुपये का मार्जिन होता है। क्या रॉयल्टी इनकम मिलती है? अगर आप यहाँ पे मैनेजर बन गए तो आपको रॉयल्टी इनकम आती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, उसका जो आजकल रॉयल्टी इनकम आ रही है सोनिया गांधी को आ रही है। जवाहरलाल नेहरू जी तो नहीं रहे, लेकिन उस रॉयल्टी इनकम वहाँ पे आ रही है। इसी तरह अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम का बेनिफिट आपको, आपकी फैमिली को मिल सकता है। तो आप भी सेफ और आपकी फैमिली भी सेफ। तो आज ही राइट इंडस्ट्री का चुनाव करें और अपने नॉलेज लें और वर्क को स्टार्ट करें। जो आप 50 साल में नहीं कर सकते मार्केट में, वो यहाँ 5 साल में आप काम करके कर सकते हैं। अगर आप अपने घर की नीड को कंप्लीट करना चाहते हैं तो 1 साल मेहनत से काम करें। अगर अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो 3 साल काम करें। अगर आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, दुनिया पे राज करना चाहते हैं,
तो आपको 5 साल आपको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद चाहे आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो अगर अब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, पार्ट टाइम में करना चाहते हैं या फुल टाइम में करना चाहते हैं, कैसे भी करना चाहते हैं, प्रॉपर आजकल चेक करने का सिस्टम विकिपीडिया है, गूगल है, सारी चीज़ों में चेक करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आज ही सही कंपनी का सिलेक्शन करें, चुनाव करें और स्टार्ट करें। इसके लिए राइट समय कभी नहीं आता है, जीरो से ही स्टार्ट करना है आपको और आगे बढ़े। ओके ब्रदर।